Hello students, now we see our chapter, science chapter 8, class 6th, body movements. Okay, today we will conduct only the introduction of this chapter. So what is body movement? बॉडी मूवमेंट्स क्या होते हैं? बॉडी मूवमेंट्स के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी होता है किसी भी चीज़ का अगर कोई भी पार्टिकल या कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसको मूव करने के लिए फ्रेम की जरूरत होती है, स्ट्रक्चर की जरूरत होती है। वो स्ट्रक्चर जिस हिसाब से वर्क करता है उसी हिसाब से बॉडी और वो ऑब्जेक्ट क्या करता है, मूव करता है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर जो डिपेंडेबल है अपनी बॉडी का, इस चैप्टर में अपन बॉडी के बारे में पढ़ेंगे। तो जो स्ट्रक्चर जो बॉडी का डिपेंड है वो है स्केलेटन का। ठीक है, स्केलेटल सिस्टम क्या होता है? इट इज अ ट्रू यूज्ड इट इज टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द फ्रेम ऑफ द बॉडी। ठीक है, एक क्या होती है ऐसी चीज जो हमारी बॉडी को एक फ्रेम प्रोवाइड करती है। ठीक है, जैसे किसी भी चीज को बनाने के लिए, घर को बनाने के लिए सरिये वगैरह की जरूरत पड़ती है, तो सरिया वगैरह लगाते हैं, सीमेंट ईंटें लगाते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो हमारे घर को एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं। क्या करते हैं, एक फ्रेम का वर्क करते हैं वो, उससे हमें क्या है, एक बेटर स्ट्रक्चर मिलता है उससे। ठीक है, तो सेम उसी तरीके से स्केलेटल सिस्टम जो होता है वो क्या होता है, हमारी बॉडी का फ्रेम सिस्टम होता है जो कि बोन्स और कार्टिलेजेस से बना होता है। जो कि बोन्स और कार्टिलेजेस होते हैं, जैसे मान के चलो बोन्स के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं ना, बोन्स के लिए भी कुछ पार्टिकल्स की जरूरत पड़ती है उनको स्ट्रक्चर्स के लिए। जैसे सपोज हमने कोई पेड़ लगाया, ठीक है, वो पेड़ अभी पौधा है, वो छोटा सा है, तो हम उसके सपोर्ट के लिए एक बम्बू लगा देते हैं उसके बगल से। ठीक है, और उसको उससे बाइंड कर देते हैं, तो वो क्या है, उससे सपोर्ट मिल जाता है और फिर वो फास्टली ग्रो अप करता है अपने स्ट्रक्चरली, जैसे वो सीधे रूप में नहीं, तो वो क्या है कि इधर ही चारों तरफ छोटा रह जाएगा पेड़ और चारों तरफ ही फैल जाएगा। ठीक है, तो सेम उसी तरीके से कार्टिलेजेस का भी वर्क होता है हमारी बॉडी में। ठीक है, अब पार्ट ऑफ स्केलेटन्स। ठीक है, पार्ट्स कितने होते हैं स्केलेटन? स्कल्स, ठीक है, स्कल्स होता है, और वेंट्रिकुलस कॉलम्स, जो कि जिसको अपन साइंस की लैंग्वेज में ये बोलते हैं और नॉर्मल लैंग्वेज में अपन क्या बोलते हैं, बैकबोन को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? बैकबोन को बोलते हैं। एंड द लिम्स, लिम्स क्या होता है, हैंड्स एंड लेग्स की बोन्स को बोलते हैं। जो स्ट्रक्चर अंदर जो स्केलेटन्स, स्केलेटन्स तो आप जानते होंगे ना, ढांचा एक तरह का बॉडी का, हड्डियों का ढांचा, जो फिल्मों वगैरह में अपन ने देखा है ना, जो डराने के लिए हॉरर मूवीज जो होती हैं उनमें डराने के लिए यूज करते हैं। राइट्स जो होती हैं वो हमारे चेस्ट में जो लाइनें बनी होती है ना दोनों तरफ, उसको हम क्या बोलते हैं, राइट्स बोलते हैं। वो चेस्ट का स्ट्रक्चर सेट करते हैं। ठीक है, फंक्शन क्या होता है स्केलेटन का? फंक्शन ये होता है कि सबसे पहली बात तो वो हमें प्रोटेक्टिव करते हैं। प्रोटेक्टिव कैसे करते हैं? सपोज मान लो कि हम कहीं पर गिर गए, ठीक है, अगर हम कहीं पर गिर जाते हैं तो हमारी हड्डियां, जो स्केलेटन है ना, वो क्या करता है, हमारी बॉडी को मेंटेन कर लेता है। ठीक है, क्योंकि वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, वो हमें प्रोटेक्ट करता है हर चीज से। ठीक है, हमें जैसे कभी चेहरे पे कोई चीज आती है तो अपन ऐसे कर लेते हैं, तो हाथों की जो बोन्स वगैरह होती हैं वो क्या करती हैं, हमारे चेहरे को प्रोटेक्ट कर लेती हैं, हाथों को भी प्रोटेक्ट करती है, तो कोई हार्म नहीं होता हमें कुछ खास इस तरीके का। तो ये का सबसे पहला फंक्शन जो होता है वो होता है प्रोटेक्टिव। दूसरा होता है प्रोवाइड्स फ्रेम। ये क्या करते हैं, फ्रेम प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, फ्रेम प्रोवाइड का मतलब क्या होता है कि एक हमारी बॉडी को एक ग्रो अप स्ट्रक्चर देते हैं, एक ग्रो अप स्ट्रक्चर देते हैं। ठीक है, और लास्ट है मूवमेंट। मूवमेंट किस तरीके से, जैसे अपन हाथ का मूवमेंट कर रहे हैं, पैरों का मूवमेंट कर रहे हैं, सिर का मूवमेंट कर रहे हैं, तो हमें जैसे सपोज मान लो अपन रोबोट तो है नहीं, ठीक है, रोबोट तो है नहीं, तो किसी ने अब अगर अपन को बुलाया तो अपन इस तरह तुरंत टर्न कर दे। तो अपनी जो बॉडी का मूवमेंट है ये सब किससे है, स्केलेटल सिस्टम से अटैच है। ठीक है, ये क्या करता है, बॉडी के मूवमेंट को मैनेज करता है। ठीक है, तो ये अपन ने अभी क्या पढ़ा, स्केलेटल के बारे में पढ़ा। ठीक है, अब अपन आगे नेक्स्ट देखते हैं, तो पॉज द वीडियो टू नोट इट। Okay, now we see our next topic. Now we studied more about skeletal system. ठीक है, अभी अपन क्या करेंगे, skeletal system के बारे में और भी पढ़ेंगे। ठीक है, जो यार तो जो मैंने पीछे बताया है आपको, उसी को मैंने लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ बोन्स एंड कार्टिलेजेस। मैंने आपको बताया था वो बोन्स और कार्टिलेजेस को कंसिस्ट करता है। इट परफॉर्म द फंक्शन ऑफ अ प्रोटेक्शन
मूवमेंट मैंने आपको बताया था अभी प्रोवाइड करता है, क्या था, प्रोटेक्शन, ठीक है, हमें प्रोवाइड करता है मूवमेंट। सपोज कोई आपसे कीवर्ड पूछता है व्हाट इज मूवमेंट, द चेंज इन पोजीशन ऑफ ओनली अ पार्ट ऑफ द बॉडी, किसी भी एक पार्ट, बॉडी का एक पार्ट अगर अपनी पोजीशन को बदलता है दैट इज कॉल्ड मूवमेंट, वो क्या कहलाता है, मूवमेंट कहलाता है, ठीक है। अब हम देखेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ जॉइंट्स, ठीक है। पहले तो ये देखो जॉइंट्स क्या होते हैं, द प्लेस वेयर टू और मोर बोन्स मीट, एक और एक से ज्यादा बोन्स जहां पर मीट करते हैं दैट इज कॉल्ड जॉइंट, उसे क्या बोलते हैं, हम जॉइंट बोलते हैं, ठीक है। अब जॉइंट अलग अलग टाइप के होते हैं, इमूवेबल और फिक्स्ड जॉइंट। इमूवेबल और फिक्स्ड जॉइंट कैसे, जैसे ये फिंगर है, ये आगे जा सकती है, ठीक है, बट क्या आप इसको पीछे कर सकते हो, नहीं कर सकते, ठीक है। कुछ लोगों का वो भी जाता होगा, वो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती है, बट पीछे नहीं जाता। तो इमूवेबल और फिक्स्ड जॉइंट, ये हमारा कैसा है, इमूवेबल है। इमूवेबल से मतलब ज़्यादा मूव नहीं करता, सिर्फ आगे की तरफ, पीछे की तरफ ऐसे फ्लेक्सिबल हो रहा है, फिक्स्ड है, ठीक है। इसके बाद स्लाइटली मूवेबल, ये स्लाइटली मूवेबल होगा, पैर का बाइंड अप, ठीक है, हाथों का बाइंड अप, ये सब क्या होता है, स्लाइटली मूवमेंटम। ये जो जॉइंट्स होते हैं यहाँ पर, ये कैसे होते हैं, स्लाइटली मूवमेंटम और फ्रीली मूवेबल। फ्रीली मतलब जैसे अपन 360 डिग्री में इस नेक को घुमा रहे हैं, हाथ को घुमा रहे हैं, ठीक है, तो ये सारे क्या होते हैं, फ्री मूवेबल होते हैं। तो फ्रीली मूवेबल के बारे में अपन आगे पढ़ेंगे, ये दो मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है, कोई ऐसा इशू आएगा नहीं। तो मैं सी वाला पार्ट और थोड़ा अच्छे से पढ़ते हैं फ्रीली मूवेबल में, ठीक है। फ्रीली मूवेबल में कुछ अलग अलग टाइप के फ्रीली मूवेबल होते हैं, जैसे सपोज कुछ बोन्स के जरिए से होते हैं, कुछ वहाँ पे एक तरह का विस्कस भरा होता है, वो विस्कस मूवेबल कराता है। तो ये सब चीज़ें अपन इसके बारे में आगे पढ़ेंगे, ओके। पॉज द वीडियो टू नोट इट। सो नाउ वी विल सी और पार्ट्स ऑफ फ्रीली मूवेबल। मैंने आपको बताया था फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स जो होते हैं वो अलग अलग टाइप के जॉइंट्स होते हैं और अलग अलग टाइप के होते हैं, ठीक है। इसमें सबसे पहला है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ठीक है। जैसे बॉल और सॉकेट जॉइंट्स कहाँ पर होते हैं, शोल्डर्स पे, कहाँ पर, ये वाले जॉइंट्स, ये वाले जो जॉइंट्स हैं उनको क्या बोलते हैं, बॉल एंड शोल्डर्स, शोल्डर्स एंड हिप्स जॉइंट, बैक ऑफ अवर, ठीक है, कहाँ पर, हिप्स जॉइंट, पीछे की तरफ, ठीक है। तो ये दोनों जो जॉइंट्स होते हैं वो कौन से होते हैं, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स होते हैं, ठीक है। जैसे दूसरा होता है हिंज जॉइंट्स, को कौन से होते हैं, जैसे नीज पर होते हैं, नीज जॉइंट, और रिस्ट, कलाई, जिनको अपन ये ऐसे, ठीक है, कलाई वाले रिस्ट जॉइंट, ये किसके होते हैं, ये होते हैं हिंज जॉइंट के, ठीक है। और कौन से होते हैं, पिवोट जॉइंट, ठीक है, ये कहाँ पर होते हैं, ये जो होते हैं ये इस टाइप के, such joints allow to rotate, ठीक है, ये अलाउ करते हैं रोटेट करने के लिए, ठीक है। जैसे हेड का, ठीक है, हेड जॉइंट विद नेक, हेड जॉइंट विद नेक, जिसको अपन आराम से कहीं पे भी घुमा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके के जॉइंट्स जो होते हैं फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स, जिनको मैंने एग्जांपल्स देके आपको समझा दिया, ठीक है। कीवर्ड्स अगर होंगे तो मैंने आपको प्रोवाइड कराए होंगे, बाकी आप लोग। तो इसमें एक वर्ड आता है लिगमेंट्स। लिगमेंट्स क्या होते हैं, द बोन्स आर हेल्ड टुगेदर एट अ जॉइंट बाय टफ स्ट्रक्चर, जो कि एक टफ स्ट्रक्चर से जॉइंट होता है, उसे क्या बोलते हैं, लिगमेंट्स बोलते हैं। जब द बोन्स आर हेल्ड टुगेदर एट अ जॉइंट बाय टफ स्ट्रक्चर, एक टफ स्ट्रक्चर से जॉइंट करते हैं। आगे आप 10th और आगे जब क्लासेस में जाओगे 8th और 10th में, तो आप आराम से इसके बारे में, लिगमेंट्स के बारे में और अच्छे से डीपली पढ़ना। अभी आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है, ओके। सो पॉज द वीडियो टू नोट इट। ओके, नाउ we'll see a muscular system. मस्कुलर सिस्टम 3 फॉर्मेट्स पर वर्क करता है, ठीक है। अलग अलग मस्कुलर होते हैं, इसको आप टाइप भी बोलते हैं मस्कुलर के, ठीक है। मस्कुलर सिस्टम्स क्या होते हैं, हमारी बॉडी में जैसे जिस तरीके से मकान में एक सीमेंट जो होता है,
ठीक है, सीमेंट और रेत क्या करता है, हमारी बॉडी को एक मजबूती का स्ट्रक्चर देता है, ठीक है, उससे क्या करता है, वो उसको सॉलिड करता है, मजबूत करता है, स्ट्रॉन्ग करता है। ऐसे ही मसल्स भी क्या होती हैं, हमारी बॉडी स्ट्रक्चर को, जो भी हमारे बॉडी का स्ट्रक्चर और जो भी हमारी बॉडी है उसको क्या करती है, मजबूत करती है, उसे मस्कुलर सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, ये 3 फॉर्मेट्स पे वर्क करता है, वॉलेंटरी, नॉन वॉलेंटरी और कार्डिक। ठीक है, वॉलेंटरी मसल्स कौन सी होती हैं, जो मसल्स हमारे कंट्रोल में होती हैं। सपोज अगर हम कोई चीज को लिफ्ट करते हैं, किसी चीज को उठाते हैं, तो हमें यहाँ पर देखना मसल्स दिखती है हमारी, ठीक है, तो वो हमारे कंट्रोल में होती है, हम उठा रहे हैं इसलिए हमें दिख रही है। ठीक है, तो वो मसल्स कैसी होती हैं, जो मसल्स हमारे कंट्रोल में होते हैं उसे वॉलेंटरी बोलते हैं। जो मसल्स हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं उसे हम क्या बोलते हैं, इनवॉलेंटरी। जैसे इंटरनली जो मसल्स हैं, किडनी में वर्क कर रही हैं, स्टोमक में कुछ मसल्स वर्क कर रही हैं, या कुछ ऐसे इंटरनली जो है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो ऑल टाइम कभी भी वर्क करती हैं जो अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो वो सब क्या होते हैं, वो सब मसल्स कौन सी होती है, इनवॉलेंटरी होती है। ठीक है, कार्डिक मसल्स कौन सी होती हैं, दोज मसल्स विच आर रिलेटेड टू हार्ट, ऐसी मसल्स जो हार्ट से रिलेट करती हैं। हार्ट से रिलेट कैसे, जैसे ऑक्सीजन और ब्लड को पंप करने में जो मसल्स हेल्प करती हैं उसकी, उन्हें क्या बोलते हैं, कार्डिक मसल्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मस्कुलर सिस्टम के बारे में बात। ठीक है, अपन इस चैप्टर का जो भी मतलब मैं आपको बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो जो भी जितना भी आपके चैप्टर में मुझे लगा कि हाँ होना चाहिए, वो मैंने पूरी कोशिश की है इसको समझाने में। ठीक है, आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आप लोगों के जो भी क्वेश्चंस हैं वो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, जो भी एक्सरसाइज वर्क है आपका। ठीक है, तो ये अपन ने अभी मस्कुलर सिस्टम पढ़ा। अभी अपन क्या पढ़ के, स्केलेटन पढ़ के आए, स्केलेटन इन ह्यूमंस। ठीक है, अब अपन पढ़ेंगे स्केलेटन सिस्टम का वर्क इन एनिमल्स, इन एनिमल्स। ओके, पॉज द वीडियो टू नोट इट। सो नाउ वी सी स्केलेटन सिस्टम इन एनिमल्स। ओके, एनिमल्स का स्केलेटन सिस्टम्स भी होता है, वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, अलग अलग टाइप के। अपन 3 टाइप्स के मोस्टली देखते हैं जो कि स्केलेटन्स होते हैं। सबसे पहला होता है रिजिड, रिजिड इंटरनल स्केलेटन, इसको हार्ड इंटरनल स्केलेटन भी बोलते हैं, और एंडो स्केलेटन सिस्टम भी बोलते हैं। एंडो स्केलेटन सिस्टम भी इसी को बोलते हैं, रिजिड इंटरनल स्केलेटन भी इसी को बोलते हैं, और हार्ड इंटरनल स्केलेटन भी इसी को बोलते हैं। अब ये कौन सा स्केलेटन होता है और किस में पाया जाता है, ये मोस्टली ज्यादातर किस में पाया जाता है, बर्ड्स, फ्रॉग, some fishes, some fishes, कुछ फिशेस हैं ऐसी जिनमें पाया जाता है, स्नैक्स। ठीक है, तो ये सब में क्या पाया जाता है, रिजिड इंटरनल स्केलेटन। इनके बारे में अपन ब्रीफली इसलिए नहीं पढ़ रहे क्योंकि ये बहुत ज्यादा डीपली है। ठीक है, इसमें क्या है कि आपको इसके बारे में फिर पूरा पढ़ना पड़ेगा, तो वो 10th क्लास में आपको अभी आएगा, अभी आपको नहीं आएगा। ठीक है, तो जितना मैं आपको सिर्फ एक इंट्रो दे रहा हूँ, आपको इन नामों से इंट्रोडक्शन हो जाएगा आपका, तो आगे आप प्रीवियस क्लासेस में जब इन सब चीज़ों को पढ़ोगे तो आप किसी से ये नहीं कहोगे कि नहीं मुझे ये, मैंने ये वर्ड फर्स्ट टाइम सुना है। ठीक है, तो इस तरीके से, तो ये आप सिर्फ एग्जांपल में देख लीजिए कि इस तरीके से, जैसे कुछ फिशेस ऐसी होती है, जैसे शार्क होती है। ठीक है, जैसे शार्क होती है, जो कि बस वही एक ऐसी फिश है जिसका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो कार्टिलेजस और बोन से बनता है, कार्टिलेजस और बोन से बनता है, नहीं तो इसी स्केलेटन का यूज होता है सारे फिशेस में। देख आपने देखा है वो सॉफ्ट भी होती है थोड़ी, तो उनका स्केलेटन कैसा होता है, सॉफ्ट होता है। इंटरनल और आउटर स्केलेटन कौन सा होता है, एक्सटर्नल और आउटर स्केलेटन, ये ज्यादातर इंसेक्ट्स में पाया जाता है। इसमें पाया जाता है, इंसेक्ट्स में पाया जाता है। ये थोड़ा सा हार्ड होता है, हार्ड ऐसा होता है जैसे कॉकरोचेस होते हैं, कॉकरोचेस के ऊपर थोड़ा बहुत कुछ गिर जाता है तो वो उनमें कुछ नहीं होता। ठीक है, अब ज़्यादा वेट आप उस पर खड़े हो जाओगे, उसके पैर रख दोगे तो वो तो टूट ही जाएगा। ठीक है, तो इतना वो हार्ड नहीं होता है, बट अकॉर्डिंग टू हिज बॉडी स्ट्रक्चर, उसका जो बॉडी स्ट्रक्चर है उसके अकॉर्डिंग उनका ये क्या होता है, जो स्केलेटन होता है वो हार्ड होता है, थोड़ा बहुत वजन को सहन कर लेता है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, सॉफ्ट, ज्यादा ज्यादा वो सॉफ्ट भी नहीं होता और हार्ड भी नहीं होता, मीडियम होता है। ठीक है, तो ये ज्यादातर किसमें पाया जाता है, इंसेक्ट्स में पाया जाता है। लिक्विड स्केलेटन, ठीक है, लिक्विड स्केलेटन्स क्या होते हैं, लिक्विड स्केलेटन्स किसमें पाए जाते हैं, जैसे अर्थवॉर्म में, जैसे अर्थवॉर्म, अर्थवॉर्म,
ठीक है। अर्थवॉर्म्स में ये पाया जाता है ज़्यादातर मोस्टली, और भी इसी के टाइप के कुछ जो इंसेक्ट्स होते हैं, ठीक है, उनमें भी पाया जाता है लिक्विड स्केलेटन्स, और इसको और भी नामों से जाना जाता है, ठीक है, यही एक अकेला नाम नहीं है, और भी बोलते हैं इसको, ठीक है, बट आपकी बुक में यही दिया गया है, तो मैंने यही आपका एक टाइप किया है, ठीक है। तो ये अपन ने डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स में इस तरीके से ये अर्थवॉर्म्स जो होते हैं, सॉरी, ये डिफरेंट जो एनिमल्स हैं उनका स्केलेटन से स्ट्रक्चर पढ़ा करते हैं, ठीक है। ये इस वीडियो में मैंने आपके चैप्टर का जो भी इम्पोर्टेंट पार्ट है उसको कवर अप करने की कोशिश की है, और एज ए इंट्रोडक्शन उसको मैंने समझाने की कोशिश की है, ठीक है। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर अभी भी आप लोगों के कोई डाउट्स हैं तो आप मुझे कमेंट्स में सेशन में लिख सकते हैं, मैं आपके डाउट्स को क्लियर कर दूँगा। ओके, आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। ओके, गुड बाय, टेक केयर।